पिछले 11 दिन में जो आने वाली ज़िला पंचायत तालुका के लिए प्रदेश कांग्रेस द्वारा रणनीति की हमने यहाँ पर चर्चा की। करीब 24 ज़िलों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हमने यहाँ पर की और आने वाले समय में हर ज़िले में जाकर इलेक्शन तक हर ज़िले में जाकर वहाँ का बूथ लेवल का प्रिपरेशन हो, वहाँ की कैंडिडेट सिलेक्शन की बात हो और वहाँ पर कैसे इलेक्शन सिर्फ लड़ा नहीं जाए तो जीतने की दिशा में हमने प्लानिंग किया है। मैं फिर से 3-4 दिन के बाद फिर से आ रहा हूँ और हर ज़िले में हम आने वाले समय में जा रहे हैं। हर ज़िले के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 8 जो हमारी पेटा चुटनी हुई उसमें हमारी हार हुई थी और ये 8 पेटा चुटनी के जो नेता थे, जो वहाँ के जिनको टिकट दिया गया था, वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन सबसे भी हमने बात की और जो हारने के कारण है उनका भी हमने एनालिसिस किया है और उसके बारे में भी मैंने मेरी रिपोर्ट भी बनवाई हुई है और आने वाले समय में जो जहाँ जिसकी गलती है उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और जो करेक्टिव एक्शंस है वो करेक्टिव एक्शंस आने वाले समय में हम लेने की दिशा में जा रहे हैं और जहाँ जहाँ पर संगठन में कमियां हैं वो कमियों के बारे में भी हम अभी आने वाले 10-15 दिन में वो डिसीजंस होंगे, चाहे वो ब्लॉक लेवल का है, ज़िला लेवल का है या कहीं प्रदेश स्तर पर भी जो कमियां हैं उसका हम वर्कआउट कर रहे हैं। सातव जी, ऐसा कहा जाए कि ये जो मैराथन मीटिंग आपकी चली है इतने 10 दिनों तक, नए कलेवर के साथ पार्टी आएगी मैदान में? देखिए, हर इलेक्शन अलग होती है। जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे तब हम 26 में से 26 सीटें आ रहे थे, लेकिन एक साल में ही ज़िला पंचायत, तालुका पंचायत, नगर पालिका की इलेक्शन हुई और उसमें हमारे पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हमने अच्छी तरीके से सीटें जीते थे। जब आपने देखा होगा कि हमारे कई सारे विधायक, धारासभ्य निकल कर गए थे, हमारे विपक्ष के नेता भी निकल कर गए थे, तब ये कह रहे थे कि 40-45 धारासभ्य आए तो भी बड़ी बात है और तब हमने 80 तक हमने पहुंचने का काम किया था। तो हर इलेक्शन एक अलग होती है और हम मानते हैं कि भले पेटा चुटनी में हम हारे होंगे लेकिन उससे बहुत कुछ बातें हम सीखे हैं और ज़िला पंचायत, तालुका पंचायत, नगर पंचायत जीतने की दिशा में हम रणनीति तो बना ही रहे, लेकिन ज़मीनी स्तर का काम बहुत ताकत से हो इसके ऊपर भी हम ध्यान दे रहे हैं। 20वां दिन है आज किसान आंदोलन का। गुजरात से कई सारे किसान यहाँ से करीबन 300 किसान गए हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? किसान ये भी आरोप लगा रहे थे कि सरकार उनके ऊपर निगरानी रख रही है, उनको जाने नहीं दे रही। खेडूत आंदोलन का आपने देखा होगा कि पूरे देश में खेडूत आंदोलन की अब चर्चा हो रही है और जब मैंने राज्यसभा में मैंने और हमारे 7 साथियों ने ये बात उठाई थी तब सरकार ने तो हमारी बात मानी नहीं। हमने जब इसके बारे में वोटिंग करने की बात की थी, एमएसपी को कंपलसरी करने के बारे में हमने बात की थी, तो सरकार ने हमको सस्पेंड भी किया था और एक दिन हम धरने पर भी वहाँ पर बैठे थे। अब आप देखेंगे कि ये एमएसपी और मंडियाँ नष्ट करना, इसका दूसरा अर्थ है कि किसान को बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का बंधक बनाना, किसान को बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के हवाले करना और सिर्फ किसान को नहीं तो व्यापारियों को भी, छोटे छोटे व्यापारियों को भी आने वाले समय में दिक्कतें पैदा होने वाली हैं। और इससे स्पष्ट है कि किसान का ये आंदोलन, खेडूत का आंदोलन गुजरात में तो सरकार दबाना ही चाह रही है। हमारे कई सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर इन्होंने एफआईआर किए, वो एफआईआर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बाद भी एफआईआर हुए हैं और इसके खिलाफ भी हम आने वाले समय में बात रखेंगे। लेकिन जो भी दिल्ली जाना चाह रहा है, जो भी किसान आंदोलन में जाना चाह रहा है, चाहे वो किसी पार्टी का हो या न हो, सरकार जाने नहीं दे रही है, रोक रही है, पुलिस लगा के घर के सामने रोक रही है। और हमारे कई सारे कार्यकर्ताओं ने भी ये बात कही, कई सारे किसान नेताओं ने भी मुझे ये बात कही कि ये ऐसे कौन सा अंग्रेज़ राज आया है गुजरात में कि ये गुजरात किसके लिए जाना जाता है? ये सरदार साहब के बारडोली के आंदोलन के लिए जाना जाता है, ये खेड़ा के लिए जाना जाता है, ये दांडी मार्च के लिए जाना जाता है। उसी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी किसी आंदोलन में नहीं जाने दे रही है। दिल्ली कोई जाना चाह रहा है तो उस खेडूत को दबाने की कोशिश हो रही है और ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। अंग्रेज़ों का चला नहीं तो आपका कहाँ से चलने वाला है? संगठन की बात है, संगठन प्रमुख ही संगठन है, दूसरे को हुद्दे नहीं रखे। नया संगठन कब तक पार्टी का आ सकता है? इस बारे में जो करेक्टिव लाइन लेनी है, जैसे ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति है, वो काम हमने शुरू किया है। 2-4 दिन में मैं खुद उसकी मीटिंग ले रहा हूँ। जिलाध्यक्ष, कई सारे जिलाध्यक्षों में करेक्शंस करने की ज़रूरत है, वो आने वाले 8-10 दिन में आपको डिक्लेरेशन दिखेगा। जो जहाँ करेक्शन है, मैंने पहले भी कहा था जब 5 तारीख को मैं आया था कि ब्लॉक लेवल, ज़िला लेवल और प्रदेश लेवल पर जो करेक्शंस करने हैं
वो दिसंबर के अंत तक उसके पहले सब हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर जीत और हर हार कुछ ना कुछ सिखाती है। ये 8 पेटा चुटनियों ने बहुत कुछ हमें सिखाया है और उसका करेक्शन हम करेंगे। हम आने वाले 2020 तो खराब रहा, लेकिन 2021 कांग्रेस का होगा, गुजरात का होगा, गुजरात की जनता का। अच्छा, प्रदेश प्रमुख और विपक्ष के नेता ने जिस तरीके से रेजिग्नेशन की बात करी थी, उसको लेकर के कोई विचारणा हुई है इस मैंने पिछले 11 दिनों में कई सारे सीनियर नेताओं से बात की है, कई सारे जिला स्तर ब्लॉक स्तर के नेताओं से बात की है। इसके बारे में जो भी मेरी सोच है मैं हाईकमान के सामने रखने वाला हूँ।